नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंडल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन ये देखेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को या दो से अधिक समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके कोणों में किस प्रकार का संबंध होता है। और जैसे संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर बराबर होते हैं, अंतः एकांतर बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। इन सब का उपयोग करते हुए अपन इन सवालों को हल करेंगे। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं, जिसमें आपको इस आकृति के अनुसार एक कोण 50 का दे रखा है और एक कोण आपको कितना 130 डिग्री का दे रखा है। तो फिर देखिए, यहां इन दोनों कोणों के माध्यम से अपन को AB समांतर CD जो है ये अपन को सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें हमको क्या दे रखा है। यहां ये सभी सरल रेखाएं हैं, AB व CD अभी वर्तमान में दोनों को हम आपस में समांतर नहीं मानेंगे, समांतर तो सिद्ध करना है। सरल रेखाएं हैं, जिसको इसका नाम नहीं दिया कोई बात नहीं, नाम अपन चाहें तो दे सकते हैं, अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, या इसका नाम PQ दे सकते हैं। एवं PQ तिर्यक रेखा काटती है। ये PQ तिर्यक रेखा काटती है। अब देखिए, इसलिए कोण X प्लस कोण 50 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। कारण नंबर 1 को डाल दीजिए, और ये क्या है, रेखिक कोण योग है, रेखिक कोण युग्म है। क्योंकि ये आपको पता है ये तो सरल रेखा है, इसलिए ये रेखा काटती है, तो इन दोनों कोणों का योग तो 180 होना है रेखिक कोण युग्म की वजह से। कभी कभी हम इनको आसन कोण लिख देते हैं, किंतु आसन कोण तो इसलिए लिखते हैं कि आसन कोण में तो कोई जरूरी नहीं है कि दो आसन कोणों का योग 180 हो, ये आवश्यक नहीं है। किंतु रेखिक कोण युग्म का मान तो 180 निश्चित रूप से होता है, इसलिए अपन को लिखना है। तो कोण X का मान जब निकालेंगे तो 50 की बाकी निकाल देंगे, यानी पक्षांतर कर दिया अपने, अर्थात कितना हो जाएगा 130। ये कोण X का मान हमको 130 डिग्री प्राप्त हो गया। कोण X का मान 130 डिग्री प्राप्त हो गया। तो प्रिय बात को ध्यान दीजिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। अब कोण X का मान जब 130 डिग्री प्राप्त हो गया, तो ध्यान दीजिए, कोण X बराबर 130 डिग्री जो हमको प्राप्त हुआ है वो इस 130 के बराबर है, अर्थात ये क्या है, ये संगत कोण है। और ध्यान दीजिए, जब ये 130 डिग्री प्राप्त हो गया और 130 के बराबर 130 है, ये संगत कोण है। और संगत कोण बराबर कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। इसलिए ध्यान दीजिए, संगत कोण बराबर जब भी होंगे जब, और हम इसका दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं, ध्यान देना। अगर मान लीजिए हम कोण y बराबर जो है, हमने इसका मान 130 और x का मान कितना निकाला 130, और कोण y बराबर भी 130 है, ध्यान देना।
कोण y बराबर जो है इसको हटा दीजिए आप, इसको दिक्कत नहीं। कोण y बराबर कितना 130 है। ये कारण क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण y का मान भी हमने 130 डिग्री प्राप्त कर लिया। अब चूंकि कोण x बराबर कोण y, दोनों का मान बराबर हो गया, ठीक है। इसको नंबर 1 डाल, इसको नंबर 2 डाल दीजिए और इसको आप नंबर 3 डाल दीजिए। जिसे 2 व 3 से लिख दीजिए, 2 व 3 से ये दोनों कोण बराबर हो गए। और दोनों कोण बराबर तो हो गए, किंतु ये कोण कौन से हैं, ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई दीर्घ रेखा काटती है। इसलिए अपन यहां लिखते हैं AB समांतर CD और लास्ट में लिख दिया इति सीधा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर जब भी होते हैं जब कोई दो समांतर रेखाओं को दीर्घ रेखा काटती है। तो प्रिय बालकों, आप विशेष रूप से आप ध्यान करें, ये नियम हमको याद होने चाहिए। एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, संगत कोण कौन कौन से होते हैं, एक ही होते अंतर कोण कौन कौन से होते हैं। इन बातों का ध्यान हमको समय समय पर स्मरण करते रहना चाहिए। इसका आप विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें आपको आकृति दे रखी है। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, जिसमें आपको दो समांतर रेखाओं के युग्म दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हल क्रमांक अपन यहां 2 करेंगे, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है क्या, AB समांतर CD नंबर 1 और AB समांतर CD, और दूसरे में दे रखा है CD समांतर EF, ये आपको दे रखा है। इसके साथ साथ एवं और भी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, y अनुपात z। y अनुपात z बराबर आपको 3:7 दे रखा है। जिसके बाद में आप लिखेंगे ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना है आपको, कोण x का मान, कोण x का मान आपको ज्ञात करना है। अब कोण x का मान ज्ञात करने के लिए हो सकता है अपन को और भी कोण ज्ञात करना पड़े, तो अपन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 1 व 2 से अपन जब हल करेंगे तो AB के समांतर CD है और CD के समांतर EF है, तो ये तीनों ही आपस में समांतर हो जाएगी। AB समांतर CD समांतर EF, तीनों का तीनों ही आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और इसको आप समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। तीनों ही समांतर जब हो जाती है तो इसलिए ध्यान करेंगे, जब तीनों ही समांतर है तो AB के समांतर EF भी है, तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, कोण z हो जाएगा। इसलिए कोण x बराबर कोण z हो जाएगा। और इसको नंबर आप 4 डाल दीजिए और इसका रीजन क्या होगा, एकांतर कोण। ये किसकी वजह से बराबर हुए, एकांतर कोण की वजह से बराबर, क्योंकि दोनों भी तो समांतर होगी ना, तो x बराबर कोण z हो जाएगा। अब चूंकि हमको क्या दे रखा है, y अनुपात z बराबर 3:7 दे रखा है, तो x और z का, यानी इसमें y और z का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम z के स्थान पर हम किसको लिख देंगे, x को लिख देंगे। तो ध्यान रखना, इसलिए y अनुपात x बराबर क्या हो जाएगा, 3:7। हमने किसका उपयोग करेंगे, 4 से। समीकरण 4 का उपयोग करते हुए हमने z के स्थान पर x लिख दिया, तो y अनुपात x बराबर क्या हो गया, 3:7 हो गया। अब इन दोनों का अनुपात तो हमको प्राप्त हो गया, किंतु इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 है। चूंकि कोण y प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री है, और आप इसका समीकरण नंबर 5 डाल दीजिए
कारण क्या होगा, ये दोनों अंतःकोण है। और यहां पर रीजन लिखेंगे इसका अंतःकोण। अंतःकोण की वजह से इन दोनों कोणों का योग 180 है। अब अनुपातों का योग करिए। यहां अनुपातों का अपन यहां योग करते हैं तो देखिए 3 + 7 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अनुपातों का हमने योग कर लिया। अब हम एक एक कोण का मान निकालेंगे। वैसे हमको केवल पूछा किसका मान है, कोण x का पूछा है, तो उतना ही काम करें। तो कोण x का मान जब निकालेंगे तो ध्यान दें, कोण x की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 बटा कितना करेंगे, 10। अनुपातों का योग 10 है। और अपन इस बात को जानते हैं कि इसकी वैल्यू 7 है कोण x की, और योग इन दोनों कोणों का 180 है। तो अपन 180 में से ज्ञात करेंगे, शून्य से शून्य काट दीजिए, 18 को 7 से गुणा करेंगे, 126 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कोण x का मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 126 डिग्री प्राप्त हो गया। हम कोण x का ही नहीं, हम कोण इसी प्रकार से कोण y का मान ज्ञात कर सकते हैं और कोण z का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। जब कोण x का मान प्राप्त हो गया तो कोण x के बराबर तो कोण z है, तो कोण z का मान तो कोण z किसके बराबर है, ध्यान देना, कोण x के बराबर है, तो इसका मान अपने आप ही क्या हो गया, 126 डिग्री। और इसी प्रकार से हम जब कोण y की वैल्यू निकालें तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 3 है, तो 3/10 × 180 अपन कर देंगे तो हमको कोण y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक प्रकार के कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको आकृति देती है और इस आकृति के माध्यम से जो जो बातें हमको देती हैं उनका उपयोग करते हुए अपन यहां कोण x और कोण y का मान ज्ञात करेंगे। यहां अपन को देखिए क्या दे रखा है, यहां अपन को कोण 50 डिग्री देता है और इस आकृति में और एक चीज और दे रखी है। अच्छा, इसमें आपको इसके अलावा ए बी समांतर आपको सीढ़ी भी बता रखी है, तो मैं लिख देता हूं, डिग्री तथा ए बी समांतर सीढ़ी, और इस कोण का मान आपको 127 डिग्री देगा। क्योंकि ए बी समांतर जब तक सीढ़ी नहीं देगा, जब तक अपन कोण x और y का मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहां ए बी समांतर सीढ़ी क्वेश्चन के अंदर दे दी। तो हम देखते हैं हल क्रमांक 3 की बात करते हैं। देखिए यहां हमको क्या देता है, ए बी समांतर आपको सीढ़ी देगा। कोण तो आपको बता रखे, इसे कोई चिंता नहीं। देखिए इस याद करना है कोण x व कोण y। कोण x का मान तो देखिए, कोण x का मान तो अपने आप ही 50 डिग्री हो गया। ये तो 50 डिग्री हो गया। रीजन क्या हुआ इसका, एकांतर कोण की वजह से। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसका मान तो एकांतर की वजह से 50 डिग्री हो गया। अब हम कोण y का मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए चूंकि कोण APR, कोण AP जो R है वो किसके बराबर है, APR का मान कोण PRD के बराबर है, कोण PRD के बराबर है। और कोण PRD का मान हमको पहले से देखा है कितना, 127, और इसका रीजन भी क्या होगा, एकांतर कोण होगा। ये एकांतर कोण की वजह से बराबर है। तो पहले बात को ध्यान दीजिए, कोण APR का मान कितना हो गया, एक तरह से 127 डिग्री हो गया। APR का मान कितना हो गया, यानी 127, किंतु ये दो हिस्सों में बट रहा है। कोण APQ प्लस कोण QPR,
ये दो हिस्सों में बट रहा है, तो इन दोनों कोणों का योग 127 डिग्री हो गया। अब 127 डिग्री जब हो गया तो इस कोण का मान तो आपको 50 डिग्री दे रखा है, किंतु आपको किसका दे रखा, QPR। तो QPR की जगह आप y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 127 डिग्री। और कोण y बराबर अपन निकालेंगे 127 में से आप 50 डिग्री की बाकी निकाल दीजिए, तो कोण y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 77 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। किसका मान, कोण y का मान आपको 77 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। कोण x का मान हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से आप जो है हमारे जो नियम दे रखे हैं, जो हमको समांतर रेखाओं या तिर्यक रेखा काटती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको कोणों को ज्ञात करना है। तो प्रिय बालकों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो से निरंतर जुड़ते रहिए। जो भी समझाया जा रहा है उसको एकाग्रचित मन से समझ करके अपनी नोटबुक में उतारिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।